स्वच्छ भारत अभियान कर्मियों ने राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। इस मौके पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। उनका कहना था कि ये बेहद दुखद है। हम खुद डबल MA हैं और सारी फिटनेस देख के हमारी बहाली की गई थी, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमें निकालकर सरकार अब दूसरे लोगों को नियुक्ति कर रही है। अगर हमें निकालती है तो हम सड़क पर आ जाएंगे, दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। आइए सुनते हैं गुमला से आए हुए मुकेश और गढ़वा से रामधारी ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। सरकार जो है हम लोग को जो फेज 2 में समायोजित नहीं कर रही है, इससे पीछे हम लोग 8 साल 10 साल यहाँ तक कि हम लोग डबल MA किए हुए हैं। और जो ये फेज 2 का जो कार्य है वो JJ में जो हम लोग का मर्ज करने की बात आ रही है, जो सरकार हम लोग के मांग को नहीं मान रही है, समायोजित नहीं कर रही है। अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि दिसंबर तक जो हम लोग का जो ये क्या कहते हैं बढ़ाया गया है, उसको दिसंबर तक हम लोग काम कर रहे हैं, यानी उसी काम को कर रहे हैं। और बाद में जो ये सरकार दिसंबर के बाद नया नियुक्ति करना चाहती है, तो वो जो है हम लोग जब काम कर ही रहे हैं तो दूसरे को नियुक्ति क्यों करेगी। और हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग डबल MA किए हुए हैं, इसमें करके जो है फिट होके जो है एग्जाम दे के इसमें आए हुए थे, इसके बावजूद भी हम लोग को सरकार हटा रही है। तो ये सरासर हम लोग के साथ अन्याय है। कह सकते हैं ये इन्होंने जब ये सत्ता में नहीं थे तो उस समय अनुबंध कर्मचारियों के साथ इनका जो संवाद होता था उसमें ये बड़ी बड़ी वादे करते थे कि आप हमको लेकर के आइए, हम सारे अनुबंध कर्मियों को नियमित करेंगे। आरोप लगाते रहते केंद्र पे कि जुमलेबाजी, केंद्र से लड़ते रहते हैं। यह हालत राज्य में खुद खराब है इनका। तो जी हाँ, हो गया। जी हाँ, ये खुद जुमलेबाज दूसरे को कहते थे और आज ये खुद ये जुमलेबाजी में अपने आप को शामिल कर चुके हैं, खुद ही जैसे जुमलेबाज बन चुके हैं। तो ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, हम ये जुमलेबाजी नहीं चलने देंगे। अगर यही स्थिति रही तो इनको भी हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे आने वाले समय में। 2019 में स्वच्छ शक्ति पुरस्कार भी पलामू जिले को, झारखंड के अंतर्गत पलामू जिले को मिला हुआ है। मुखिया जी को वहाँ, जो हम बिनको उराव को, जिसका श्रेय जो है से स्वच्छता कर्मियों को जाता है, SBM कर्मियों को जाता है। और SBM कर्मियों के द्वारा जो यह कार्य किया गया है उसका पारितोषिक जो हम लोग को मिल रहा है कि अब हम लोग को हटाने का काम सरकार कर रही है। कहाँ हम लोग 1118 पद जो है सृजित था और 1118 हम लोग कर्मी काम कर रहे थे। आज के डेट में सरकार सारे पदों को समाप्त करके नए सिरे से 300 लगभग 330 पदों पर नियुक्ति करने जा रही है, नए लोगों को नियुक्ति करने जा रही है। तो इससे हमारे जितने भी साथी हैं सभी बेरोजगार हो जा रहे हैं। और बेरोजगार होने के साथ केवल हमारे 1118 कर्मी ही बेरोजगार नहीं हो रहे हैं, साथ में हमारे साथ और भी जो है हमारे जो परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, उन सब का भी भविष्य अंधेरे में भी नज़र आ रहा है। हमारे बाल बच्चे अभी जो स्कूल जाते हैं उनकी जो फीस वगैरह होता है वो हम जो अल्प मानदेय में भी अभी तक जो काम कर रहे थे उसमें हम लोग कम से कम अपने बच्चों को छोटी मोटी शिक्षा दे पा रहे थे। लेकिन अब की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम अब शिक्षा नहीं दे पाएंगे बच्चों को। हम खाने के लिए तरसेंगे तो हम शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे। और जब शिक्षा नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बेरोजगारी का जो स्तर अभी बना हुआ है वो और बढ़ेगा ही। लोगों में जब लोग काम नहीं कर पाएंगे तो उग्रवाद की तरफ लोग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आप एक तरफ सबसे नक्सलाइट को थोड़ा बढ़ावा मिलता है, एकदम मिल सकता है, एकदम मिलता है। जब लोग बेरोजगार रहेंगे तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जो है सो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो है बढ़ेंगे, चोरी चकारी में बढ़ेंगे, उग्रवाद की तरफ बढ़ेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो स्वाभाविक सी बात है कि आने वाला समय में हम लोग और भी उग्र रूप से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। और जिस तरीके से पिछली सरकार को हम लोगों ने गिराने का काम किया है तो आने वाले समय भी हमारे जो मुख्यमंत्री को हम लोगों ने गद्दी पर बैठाया है, इन्हें भी यह रास्ता हम लोग दिखा सकते हैं। हाँ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? सरकार से हम लोगों को यही मांग है कि हम लोग 2006 से लेकर के अभी तक कार्यरत हैं। 16 वर्षों से हम लोग कार्य करते हुए SBM कर्मी अनुभवी हो चुके हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि यथावत रखा जाए। सरकार की एक कैसी न्याय है जो आज हम लोगों का ऐसा स्थिति आना पड़ा है कि हम लोग यहाँ धरना पे आ गए हैं और लगातार 7वें दिन तक हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए हैं। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का यथावत रखा जाए। लंबे समय से हम लोग कार्य करते हुए अनुभव हो चुके हैं। सरकार को किसी ने बरगला दिया है, जिसके वजह से उन्होंने नई नियुक्ति करने की प्रक्रिया सोच रखे हैं। आज पूरे झारखंड में हम लोगों की 1118 पद है, जिसमें से घटा करके
338 पदों पर बहाली करना चाह रहे हैं और उनकी मानदेय दुगुनी करना चाह रहे हैं। तो इसके खिलाफ में हम लोग जो एसबीएम कर्मी हैं सो यहाँ पे धरना दे रहे हैं और जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। और भारत सरकार की ओर से बहुत सारे उपलब्धियां के एवज में उनको प्रशस्ति पत्र एवं इनको जो है सो बहुत सारे प्रशंसा हुई है, प्रशस्ति पत्र मिला है, सम्मान मिला है। ये हम लोग एसबीएम कर्मी के वजह से मिला है। अभी तुरंत में इनको झारखंड को उपलब्धियां हुई है। हम लोग के कार्यों से स्वच्छता के प्रति पूरे झारखंड को हम लोग ने स्वच्छ भारत मिशन के कर्मियों ने यह कार्य दिखाया जिसके वजह से झारखंड सरकार को यह उपलब्धि मिला है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।